मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, आपने सुनते जाना है। जिसे समझना होगा वो समझेगा, जिसे हंसना होगा वो हंसेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ईश्वर का कार्य होता रहेगा, क्योंकि वो समय आ गया है कि जब स्वयं परमात्मा अपनी रूहों को वापस ले जाएगा अपने जहान में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को मानने वाले यह जानते हैं कि उनके इष्ट ने फिर से इस मृत्यु लोक में आने की भविष्यवाणी कर रखी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। पाप और अधर्म को चरम तक पहुंचाने में कामयाब मनुष्य ने बहुत ही जल्द अपने विनाश की राह तय कर ली है, और जो पाप और अधर्म का चरम कलयुग के अंतिम चरण में होना चाहिए था वो इंसान ने अभी ही हासिल कर लिया है। लेकिन अधर्म के विनाश के लिए हर युग में कोई ना कोई महाभारत होती जरूर है। जब परिवर्तन होना होता है उस बीच संधि काल होता है, और संधि काल में ईश्वर प्रकट होते हैं और पाप और अधर्म का विनाश कर डालते हैं। यह वीडियो वो लोग जरूर देखें जिनका परमात्मा में पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान लगाकर समझिए। ये जानकारी कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक बातें बिल्कुल नहीं है। ओडिशा में 400 साल पहले अच्युतानंद जी द्वारा भविष्य मालिका की रचना की गई थी। अच्युतानंद जी को भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा का पुनर्अवतार माना गया है, जिसमें उन्होंने कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी की है, जो कि गणनानुसार आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है। इसमें उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने से पहले भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में भी बताया है, और जो गुण बताए हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री से मेल खाते हैं। यानी लोकतांत्रिक भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद होगा उस ईश्वर का प्रकट होना, और पूरे भारत में मिलिट्री शासन होगा, या कहें राजतंत्र कायम हो जाएगा, और पूरे विश्व में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस समय में जी रहे हैं जब इतिहास लिखा जाएगा, और हमें उस दिव्य पुरुष परमात्मा को साक्षात देखने का मौका भी मिल सकता है। पद्म पुराण के छठे खंड में 71वें सेट पर श्लोक नंबर 279 से 282 में बताया गया है कि वो दुष्टों का विनाश करेंगे, पृथ्वी की हुई दुर्गति को ठीक करेंगे, अपनी सेना द्वारा ईश्वरीय नियमों को स्थापित करेंगे। वो पूरी दुनिया के एकमात्र शासक होंगे जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि वो सबसे ऊपर होंगे। वो पूरी दुनिया पर धर्म की विजय पताका फहराएंगे और पूरे विश्व के लिए पूजनीय होंगे। जब वो सामने आएंगे तो देश में इमरजेंसी लागू होगी। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स के जरिए सभी लोग उन्हें जान जाएंगे। उनकी सेना होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और उनके समाज सेवी मनुष्य भी होंगे। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल द नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया के लोग यकीन रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच साबित होती रही हैं। जिसमें उन्होंने 2020 को एक बहुत ही हिंसक साल बताया है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों में गृह युद्ध के हालात होंगे। 2020 में ही सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आएगा। इसी समय में लोग काफी जागरूक हो चुके होंगे और लोगों में एक तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा। नास्ट्राडामस की ये सभी भविष्यवाणियां सेंचुरी नामक पुस्तक में दर्ज हैं। उनकी भविष्यवाणियों में कुछ भविष्यवाणियां ये भी हैं: जल्द ही दुनिया का तारनहार जन्म लेगा। वो एक ऐसे देश में जन्म लेगा जिसका नाम किसी समुद्र के नाम से जुड़ा होगा। आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में प्राचीन समय से ही भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक समुद्र के नाम से जुड़ा है, हिंद महासागर। आगे नास्ट्राडामस लिखते हैं, मैं उसे जब जब देखता हूँ मेरा सर सजदे में झुक जाता है। वो दुनिया को ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। स्वयं को ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले सभी उसके समक्ष नतमस्तक होंगे। वो सभी आत्माओं को वापस अपने देश ले जाएगा। माना जाता है कि ईश्वर के अवतार का प्रकट होना वैश्विक त्रासदी के समय में होगा। आज चारों ओर डर और हिंसा का माहौल है। तरह तरह की आपदाएं नित्य प्रतिदिन आती रहती हैं, और आने वाला समय भी पता नहीं क्या लेकर आ रहा है। क्या यह वैश्विक त्रासदी का समय नहीं है? मनुष्य बहुत ही छोटा हो जाएगा और उसके सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाएंगे। आज मनुष्य में नैतिक चारित्रिक गुणों का पतन होता जा रहा है।
और वर्तमान समय में चल रही महामारी के लिए मनुष्य के सभी प्रयास भी निष्फल हो चुके हैं। आकाश में काले काले मेघ छाए होंगे। कहीं वेदव्यास जी का संकेत मनुष्यों के हृदय आकाश में छाए संशय और अनिश्चितता के बादलों से तो नहीं है। कई सौ वर्ष पहले हुए संत सूरदास और संत रविदास जी ने भी उस अवतार के लिए भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है। हो सकता है कि इस संधि काल के बाद ईश्वर द्वारा चुने गए कुछ मनुष्य ही अगले युग में कदम रखें। इसीलिए इस समय में हम सभी को पूर्ण रूप से, पूर्ण प्रयत्न से अपना आध्यात्मिक विकास करने की जरूरत है। लेकिन अभी आपने मथुरा के संत तुलसीदास जी की भविष्यवाणियों के बारे में तो सुना ही नहीं, जिन्होंने सन 1971 से लेकर आगे के कई सालों तक अपनी शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से आने वाले समय के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां कर लोगों को जागरूक किया है। सतयुग एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे और चारों तरफ देखेंगे कि सतयुग आ चुका है। युग परिवर्तन का एक लंबा काल खंड होता है। युग परिवर्तन की बेला का एक बहुत बड़ा संक्रमण काल होता है। जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है, तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राहिमाम मचेगा। बहुत अकाल मौतें होंगी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। लाशें पड़ी सड़ेंगी, उनको उठाने वाले नहीं मिलेंगे। कौन किसको उठाएगा? बच्चा, आज आप मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते हो और बोरा भरकर अनाज लाते हो। आप बोरा भरकर नोट ले जाओगे, लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा। अन्न का दाना नहीं मिलेगा। नाली में पड़े रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि उठाकर खा लिया जाए। ऐसा भयावह वक्त आएगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर सोचेगा कि कब मौका मिले तो उसको काट कर खा जाऊं। भाई भाई आपस में जान के दुश्मन बन जाएंगे। परिवार परिवार में झगड़ा झंझट, जाति जाति में झगड़े, समाजों में भीषण टकराव होंगे। मुल्क मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। बहुत जनहानि होगी। इतने लोग मारे जाएंगे कि 15-15 कोस पर दिए जलते दिखाई देंगे। दूर दूर तक मकान खाली पड़े रहेंगे, उनमें रहने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो बच जाएंगे और कहीं से कोई भटकता हुआ आ जाएगा तो कहेगा कि आप यहीं रह जाइए, साथ हो जाएगा। कई छोटे बड़े देश दुनिया के नक्शे से इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। अभी आपने क्या देखा है? सूखा, अकाल, भूखमरी, बीमारियां, कोलाहल, कोहराम, बाढ़, महामारी। अभी आपने कुछ नहीं देखा, वो आगे आ रहा है। उसके एक बार से 200-200 गांव खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े शहरों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगे कि डॉक्टर जिनका नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी भयावह बीमारियां होंगी कि डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझते हो सतयुग ऐसे ही चुपचाप चला आएगा? भयावह विनाश लीला के बाद जो मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे, वो सतयुग का नया सूरज उगता हुआ देखेंगे और सतयुग की अगवानी के साक्षी बनेंगे। मुझे जो करना था मैंने अपना काम कर दिया है, अब कुदरत अपना काम करेगी। आने वाले समय में यूएनओ भारत में चलेगी, सुरक्षा परिषद भारत में आएगी, विश्व का न्याय भारत में होगा, देश और दुनिया का तख्ता पलट होगा, छोटे छोटे राष्ट्रों का भारत में विलय होगा, देश में प्राकृतिक और दैवीय प्रकोपों से भारी जनहानि होगी, 20 करोड़ लोग एक झटके में लापता हो जाएंगे, आबादी बहुत ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा। इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल जाएगी। चारों तरफ विश्व युद्ध होगा, कीटाणु बमों का प्रयोग किया जाएगा। एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बनेगा। आप शीघ्र अतिशीघ्र उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाएं तो आपका बचाव होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा प्रोफेसर हरार जैसे और कई विद्वानों ने उस अवतार के बारे में भविष्यवाणियां कर रखी हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वो अवतार कल्कि है। वो अवतार कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, यह निश्चित है कि अब कलयुग का अंत निकट ही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।